हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के एपिसोड 7 को। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आज का एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बिना किसी देरी के चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेल्ट्रिक ने वॉच टावर में उस तलवार का यूज किया था जिस कारण वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था और उस वोल्केनो के फटने से पूरा गांव तबाह हो जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जब ग्लैडियल की आंख खुलती है तो वो अपने चारों ओर तबाही हुई देखती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और इसी दौरान ग्लैडियल को थियो मिल जाता है जो कि अपनी माँ को ढूंढ रहा था। थियो को लगता है कि उसकी माँ और इरांदिर मर चुके हैं जिस कारण वो बहुत दुखी था। तभी ग्लैडियल उसे समझाती है और नुमिनोर के कैंप चलने की बात करती है और वो थियो को कहती है कि हमें सभी लोग कैंप में मिलेंगे। जब ग्लैडियल और थियो वहाँ से निकलते हैं तो वो वहाँ कुछ ऑक्स को देखते हैं जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि जो अडार चाहता था वो उसे मिल चुका है। तभी थियो उन पे हमला करने की बात करता है लेकिन ग्लैडियल उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि ना ही तो उनके पास कोई ताकत है और ना ही फौज उनका सामना करने के लिए। तभी वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ग्लैडियल थियो को बताती है कि मैंने अपने भाई को ही नहीं बल्कि अपने हस्बैंड कैलेबोन को भी खोया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मिरियल, लैंड्रियल और इसिल्डोर भी जिंदा हैं और वो लोग बाकियों को बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान इसिल्डोर को पता चलता है कि उसके दोस्त ऑन्टोमो की मौत हो चुकी है और तभी हम देखते हैं कि एक छत गिरने की वजह से इसिल्डोर की भी मौत हो जाती है और क्वीन मिरियल की एक आंख की रोशनी चली जाती है। जब क्वीन अलैंडीर से मिलती है तो वो उसे इसिल्डोर के बारे में बताती है। अलैंडीर ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है और तभी उसे ये भी पता चलता है कि क्वीन मिरियल कुछ देख नहीं सकती। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और कैंप में पहुंचते हैं। गाइस, फिर हम नोरी को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ एक छोटे से जंगल में पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ जल चुके थे। तभी स्डॉक उन्हें बताता है कि ये एरिया वोल्केनो पे बसा हुआ है और वोल्केनो तभी ब्लास्ट होता है जब किसी नए डेविल का जन्म हुआ हो। तभी स्डॉक नोरी को कहता है कि वो अपने फ्रेंड से बात करे हमारी हेल्प करने की। तभी पॉपी कहती है कि हम कितनी बार उसकी हेल्प ले चुके हैं, हम कब तक उसका फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन उस स्ट्रेंजर्स को उनकी सभी बातें समझ आ जाती हैं और वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उन ट्रीज को छूता है तो उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि उनमें फिर से जान आ रही हो। लेकिन तभी उस ट्री की एक साइड टूटकर गिर जाती है और नोरी और उसकी सिस्टर नीचे आ जाती हैं लेकिन दोनों बच जाती हैं। इसके बाद स्टॉक उस स्ट्रेंजर्स को एक स्टार का मैप देता है। स्टॉक उसे एक जगह के बारे में बताता है जिसे वो ग्रीनवुड कहते हैं। स्टॉक उसे ये भी बताता है कि वहाँ पे एक विशाल जीव की बस्ती है और वो विशाल जीव उसके सितारों को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स उन सारे सड़े हुए ट्रीज को फिर से ठीक कर देता है। इसी के दौरान हमें दिखाया जाता है कि नोरी उन 3 लोगों को देखती है जिनको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। नोरी को पता चलता है कि वो लोग स्ट्रेंजर्स को ढूंढ रहे हैं तो वो उनका रास्ता भटकाने की कोशिश करती है लेकिन उन तीनों को सब पता होता है और वो उनके कबीले को जला देती है। अगले दिन हारफुट अपना बचा हुआ सामान इकट्ठा करते हैं। तभी नोरी के फादर सभी को समझाते हैं कि वो लोग हारफुट हैं, ना ही वो लोग शिकार करते हैं और ना ही उनके पास खजाना है, लेकिन उनकी एक खासियत है, वो एक दूसरे के लिए वफादार रहते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते और हमेशा डटे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी नोरी डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्त की मदद करने उसके पास जाएगी। तभी पॉपी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक एक कर नोरी की बात से सभी एग्री हो जाते हैं और फिर स्डॉक भी नोरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गाइस हम एलरॉन को देखते हैं और एलरॉन ड्यूरिन के फादर को समझाने की कोशिश करता है कि उनको उनके पास पड़े हुए मिथल की जरूरत है और ड्यूरिन उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आने वाली 5 सदियों तक वो उन्हें उनकी जरूरत का सारा सामान देंगे। तभी एलरॉन कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, इसलिए वो उस पे भरोसा कर सकते हैं। एलरॉन ड्यूरिन के फादर को रिक्वेस्ट करता है उनकी हेल्प करने की, लेकिन तभी ड्यूरिन के फादर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे ड्यूरिन से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ड्यूरिन के फादर ड्यूरिन को बताते हैं कि वो 2 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, स्टोन और फायर। स्टोन उन्हें
उन्हें बाकी लोगों से आगे रहने के लिए सिखाता है और फायर उन्हें ये बताता है कि ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। ड्यूरिन के फादर बताते हैं कि वो उन एल्फ की जान बचाने के लिए अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते और अगर उन्होंने उनकी ये बात नहीं मानी तो उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन ड्यूरिन अपने फादर से एग्री नहीं होता और वो जाकर ये सारी बात अपनी वाइफ डिसा को बताता है, जो कि ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। इसी के साथ ड्यूरिन डिसा को कहता है कि वो मेरे फादर ही नहीं बल्कि हमारे किंग भी हैं और इसी वजह से मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तभी एलरॉन वहाँ पे आता है और अपने दोस्त ड्यूरिन का फेस देख सारी बात समझ जाता है। जब एलरॉन ड्यूरिन को मिथल देकर उसे अलविदा कहता है तो ड्यूरिन उस मिथल के टुकड़े को वहीं फेंक देता है। तभी वो मिथल एल्फ की पवित्र ट्री के एक पत्ते के पास जा गिरता है और हम देख सकते हैं कि मिथल के छूते ही उस पत्ते में जान आ जाती है और ये सब देख डिसा और ड्यूरिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और ड्यूरिन एलरॉन की मदद करने का डिसाइड कर लेता है और इसके बाद ड्यूरिन और एलरॉन मिथलेयर के केव में जाते हैं और उस केव को खोदकर काफी क्वांटिटी में मिथल को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे सभी एल्फ की जिंदगी बच सकती है। लेकिन तभी ड्यूरिन के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और एलरॉन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं जिस कारण वो मिथल्स को वहाँ से नहीं ले जा पाता। ड्यूरिन के फादर ड्यूरिन को बताते हैं कि जब उसकी माँ ने उसको पैदा किया था तो वो बहुत कमजोर था और उसे सांस लेने में तकलीफ रहती थी और लोगों का कहना था कि वो सदियों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, पर उसने उसके अंदर मान किंग की झलक देखी थी और कहा था कि उनका बच्चा जिएगा और बड़ी से बड़ी चट्टानों को हिला देगा। लेकिन ड्यूरिन गुस्से में अपने फादर को कहता है कि वो महान काम कैसे कर पाएगा। वो उसके हर एक सपने को रोक देते हैं जिसमें उनकी मंजूरी नहीं होती। ड्यूरिन अपने फादर से ये भी कहता है कि उसे अपने दोस्तों को खाई में ढकेल कर मंजिल नहीं पानी और एलरॉन उसके सगे भाई की तरह है। लेकिन ड्यूरिन के फादर उसकी इन बातों से भड़क जाते हैं। इसके बाद ड्यूरिन डिसा को ये सारी बात बताता है। डिसा उससे कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे फादर की गलती है। वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके हैं। वो जितना चाहे जोर लगा ले लेकिन एक दिन ये किंगडम उनका होगा और ये मिथल्स उनका होगा और वो दोनों अंत तक राज करेंगे। इसके बाद हमें ग्लैडियल को दिखाया जाता है जो थियो को लेकर नीमेनॉर के कैंप में पहुंचती है जहां थियो अपनी माँ और इरौंदिर से मिलता है। तभी एलेंधिर क्वीन को बताता है कि जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और वो लोग 1 घंटे में निकल जाएंगे और लापता लोगों को ढूंढने के लिए एक टुकड़ी यहीं पर रुकेगी। तभी वहाँ पे ग्लैडियल पहुँचती है और क्वीन को कहती है कि ये गलती उसकी है। क्वीन ग्लैडियल को कहती है कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग की शुरुआत की है और मिरियल ग्लैडियल से वादा करती है कि नीमेनॉर फिर से लौटेगा और इसके बाद क्वीन मिरियल अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। इरौंदिर को इस बात पर शक होता है कि क्वीन मिरियल अपना वादा पूरा करेंगी या नहीं, लेकिन ग्लैडियल कहती है कि मुझे यकीन है कि क्वीन मिरियल अपना वादा जरूर पूरा करेंगी। और इसी के साथ ग्लैडियल को ये पता चलता है कि हेलब्रेंड जिंदा है और वो जाकर हेलब्रेंड को मिलती है। हेलब्रेंड काफी घायल होता है और उसकी चोट सिर्फ एल्फ की दवाओं से ठीक हो सकती है। ग्लैडियल उसे कहती है कि हमें किस्मत ने फिर से मिलाया है। हेलब्रेंड कहता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और वो इस जगह से कहीं नहीं जाएगा। ग्लैडियल डिसाइड करती है कि वो हाई किंग के पास जाएगी और उनके डिसीजन का सामना करेगी। इसके बाद हेलब्रेंड और ग्लैडियल वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले ग्लैडियल अपना तलवार थियो को दे देती है। और इसके बाद हम अडार को देखते हैं जो अपने लोगों को कहता है कि अब उन्हें रोशनी से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये जमीन अब उनकी है और इस लैंड का नाम है अडार। फिर हम ड्यूरिन के पिता को देखते हैं जो एलरॉन के लाए लीफ को नीचे पानी में फेंक देता है जो नीचे जाकर जल जाता है। और यहाँ हम बेलरॉक को देख सकते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में।